सभी को जय माँ काली। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ कि माता रानी की असीम कृपा सब पर बरस रही होगी और मैं सबके अंधन के भंडार भर रही होंगी। आज मैं बात करने वाली हूँ कि ऐसी कौन सी शक्तियाँ होती हैं जो कि हमारे परिवार में चलती हैं, या सभी के परिवार में जो शक्तियाँ चलती हैं, और इन शक्तियों को पूजना हमारे लिए क्यों ज़रूरी होता है। तो वीडियो में अंत तक रहिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में जय माँ काली ज़रूर लिखिएगा। देखिए, आज के समय पे क्या हो रहा है, सभी को 4 पैसे कमाने हैं, सभी को जॉब करना है, सभी कुछ ना कुछ कारण से जो है वो अपने जन्म स्थान को छोड़कर बाहर चले जाते हैं। और जो जन्म स्थान पर रहते हैं वो भी आजकल ये कर रहे हैं, जो नहीं रह रहे हैं वो भी ये कर रहे हैं कि अपने घर के जो देवी देवता हैं, ग्राम की शक्तियाँ जो हैं, ग्राम के डी जो हैं, उनको पूजना जो है वो बंद कर दिए हैं। और फिर इसके कारण से क्या हो रहा है, उनको परेशानियाँ हो रही हैं, उनको भूत प्रेत पकड़ रहे हैं, उनको जिंद बेताल जितना भी जो भी कहा जाए, सब चीज़ें जो शक्तियाँ बुरी बुरी होती हैं सब उनको परेशान कर दे रही हैं। देखिए, होता क्या है मैं आपको बताती हूँ। किसी को अगर आप रोज़ खाना दे रहे हैं, रोज़ आप उसको पूछ रहे हैं, तो उसको तो आपसे आस लग जाएगी, उम्मीद लग जाएगी। और अगर उसकी उम्मीद जब ये पूरी नहीं होगी तो वो अंदर से तकलीफ़ में होगा, दुखी होगा, और फिर उसकी एनर्जी जो जो नेगेटिव एनर्जी है उसकी, वो आपको या आपके परिवार को तो प्रभावित करेगी ही करेगी। सेम यही चीज़ होता है कि हमारे जो माता पिता होते हैं या हमारे जो दादा दादी होते हैं, वो क्या करते हैं कि गांव में जो शक्तियाँ चलती हैं, ग्राम में जो शक्तियाँ चलती हैं, उन शक्तियों को वो क्या करते हैं, पूजते चले आते हैं। और उन शक्तियों को जब पूजने के बाद में जब आगे की पीढ़ी उनको नहीं पूजती है, तो तरह तरह की परेशानियां जो होती हैं वो उत्पन्न होने लगती हैं, पितृदोष होने लगता है, बहुत सी चीज़ें जो होती हैं वो बिगड़ जाती हैं। क्यों ज़रूरी है? देखिए, मैं आपको बताती हूँ। बहुत से लोग ये कहते हैं कि अब तो हम बाहर रहते ही नहीं है, तो हमें ज़रूरत क्या है। क्यों नहीं, क्यों ज़रूरत है, ये मैं आपको बताती हूँ। देखिए, हम इंसान हैं, हमारा एक जगह से दूसरी जगह पहुँचना जो है वो बहुत टाइम लगता है पहुँचने में, ठीक है ना। लेकिन जो ऊर्जा होती है, जो एनर्जीज़ होती हैं, उनको एक जगह से दूसरी जगह जाने में थोड़ा भी समय नहीं लगता है। मिनटों में, मिनटों नहीं, सेकंड में जो है वो ऊर्जा जो होती है वो एक जगह से दूसरी जगह जो होती है वो चली जाती है। अब हम जहाँ रह रहे हैं, हम अब वहाँ के भले देवी देवता पूज रहे हैं, लेकिन हमने क्या किए कि हम जो गांव के देवी देवता, जो ग्राम के देवी देवता, जो शक्तियाँ थी जो कि हमारे परिवार में बहुत पहले से चली आ रही थी, हम उनको भूल गए। तो उनकी कृपा कैसे होगी? ये जो गांव की शक्तियाँ होती हैं, ये जो ग्राम की शक्तियाँ होती हैं, इसको लोग बहुत छोटे में लेते हैं, बहुत छोटे में ले लेते हैं, और 4 धाम की यात्रा करते हैं, और फिर कहते हैं हम तो 4 धाम की यात्रा कर लिए, हम परेशान क्यों हैं। ये माँ दिखने में छोटी होती हैं, काम बहुत बड़े करती हैं। जैसे मैंने आपको बताई कि ऊर्जा जो होती है, इसको एक जगह से दूसरी जगह जाने में समय नहीं लगता है। जब आप ग्राम की जो गांव की जो शक्तियाँ होती हैं उनकी पूजा करते हैं, तो वो शक्तियाँ जो होती हैं वो आप दुनिया के कहीं भी कोने में हैं। जैसे मान लीजिए कि आप, मैं उदाहरण दे रही हूँ कि आप बिहार के किसी गांव में रहते हैं, यूपी बिहार के किसी गांव में रहते हैं आप वहाँ से, फिर आपका जन्म स्थली है, और फिर वहाँ से आप जाकर किसी बड़े शहर में चले जा रहे हैं। हर क्षेत्र की अपनी एक शक्ति होती है। जब आप अपने गांव के ग्राम देवी देवताओं की शक्तियों को पूजते हैं, तो वो शक्ति जो होती है वो ऊर्जा अपने माध्यम से खुद जा कर के माध्यम से उस जगह जहाँ पर आप रह रहे हैं, वहाँ की जो क्षेत्र के देवी देवता होते हैं उनसे कनेक्ट होती है, और उनसे कहती है कि ये हमारे क्षेत्र का बच्चा है, ये हम, इस पर आप कृपा करिए। ये ऊर्जा जो होती है ये एक दूसरे से कनेक्ट हो जाती हैं। क्योंकि हम लोग जो होते हैं ना, हम लोग जब ध्यान में देखते हैं तो हम लोगों को ये ऊर्जाएं जो होती है ना, दिन को किसी भी कोने में होती है, ये हम लोगों से कनेक्ट हो जाती हैं। तो इसीलिए हम लोगों को पता है कि ऊर्जा जो होती है ना, उसको कहीं भी जाने में समय नहीं लगता है। अब आप क्या कर रहे हैं, आप अपने आपको, मतलब मैं बता रही हूँ आपको, 90% जितने लोग मुझसे कनेक्ट हैं, या जितने लोगों ने अभी तक मुझसे पूछा लिए हैं, उनमें से बहुत से लोगों को नहीं पता कि उनकी कुल देवी देवता कौन है, नहीं पता। जबकि आपके कुल, मतलब आपके घर को चलाने वाली जब देवी ही आपको नहीं पता है, आप उनको पूज ही नहीं रहे हैं। देखिए, कुल देवी जो होती हैं और जो नॉर्मल आप जिसे हमेशा पूजा करते हैं, उनको प्रसाद लगाते हैं,
दोनों अलग अलग चीज़ होती हैं। कुल देवी की पूजा या कुल देवी को भोग प्रसाद दीपक आपको अलग देना पड़ता है, उनको अलग स्थान देना पड़ता है, उनको जो होती है प्राथमिकता देनी पड़ती है। तो ये लोग भूल गए हैं। इसके बाद में और भी ग्राम की शक्तियाँ होती हैं, जैसे कि हम लोगों के यहाँ पे कुल देवी होती है, चौरा माई की अलग से पूजा की जाती है, डीह जो होते हैं, बरम होते हैं, ये सब गाँव की शक्तियाँ होती हैं। आपके भी होंगे, कोई डी होंगे, कोई बरम होंगे, जिनको बरम बाबा बोलते हैं, जो गांव की देवी देवता होते हैं। इनको आप अगर कोई भी शुभ काम करते हैं तो इनको अगर आप नहीं पूजेंगे या शुभ काम के अलावा भी अगर आप इनको बिल्कुल ही भूल जाएंगे, कभी नहीं इनको करेंगे, तो ये फिर क्या है, फिर इनको भोग प्रसाद नहीं मिलेगा और ये आपको परेशान करना शुरू कर देंगे। तो ये जो कुछ शक्तियाँ होती हैं, पहली कुल देवी देवता की शक्ति, दूसरी ग्राम देवी देवता की शक्ति, क्षेत्र रक्षक होते हैं। इसके बाद में आपके जो डीह होते हैं, इन सब की शक्तियाँ जो होती हैं ना, ये आपके परिवार में चलती हैं। ये आपको दिखती नहीं है क्योंकि कोई मनुष्य नहीं है जो आपको दिखेंगे, लेकिन ये आपके परिवार में आप पे कृपा करती हैं, चलती हैं। और अगर आप इनकी पूजा सेवा नहीं करते हैं, इनको समय समय पर भोग प्रसाद नहीं देते हैं, तो ये जो शक्तियाँ होती हैं ये विलुप्त हो जाती हैं। तो आपको चाहे दुनिया के किसी भी कोने में रहना है, अगर आप साल में, महीने में, 6 महीने में आप जा सकते हैं तो स्थान पर जाकर के आप उनको भोग प्रसाद दीजिए, पूजा कीजिए। और नहीं दे सकते हैं तो जैसे कुछ चीज़ें, जैसे कि कुल देवी की आप तस्वीर, फ़ोटो जो आपके उनके घर में लाके आप उनकी पूजा कर सकते हैं, उनका दीपक लगा सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद में आप अपने पितरों के लिए भी आप जो है वो शनिवार के दिन पूजा कर सकते हैं, दीपक लगा सकते हैं पीपल के पेड़ के नीचे, ठीक है। डी जो होते हैं आपके, जिनको आप पूछते हैं, उनके नाम का भी आप पीपल के पास जो है वो भोग प्रसाद रख सकते हैं, वो उनको स्वीकार हो जाता है। तो इस तरीके से आप जो है उनको भोग प्रसाद और इन शक्तियों को मना करके रखेंगे तो आपको पितृदोष नहीं होगा, आपके घर में काम नहीं रुकेंगे, आपको भूत प्रेत तंत्र बाधा ये सब नहीं होगी। तो ये छोटी सी मेरी जानकारी थी, आपको अच्छी लगे तो कमेंट में जय मां काली ज़रूर लिखिएगा। जय मां काली।